सो हियर्स व्हाट हैपेंस, देयर आर रिलिजन्स, राइट? मल्टीपल रिलिजन्स हैं और वो रिलिजन्स एक दूसरे को डिह्यूमनाइज करते हैं। मेजॉरिटी पे जब भी होता है कोई रिलीजियस कम्युनिटी, वो कहता है कि वो जो दूसरे लोग हैं ना, वो दूसरे रिलीजन वाले, वो लोग तो सब बहुत ही घटिया हैं। उनके गंदे विचार हैं, गंदी सोच है, गंदी हैबिट्स हैं, गंदे रिचुअल्स हैं, गंदे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो लोग तो बहुत ही बुरे हैं। क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश में ये मुसलमानों और हिंदू के बारे में सोचा जाता है। हिंदू मेजॉरिटी देश में ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बारे में सोचा जाता है। सो दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल, बट लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। हम लोग जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जो नॉन मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनको डिह्यूमनाइज़ करते हैं, हम उनके प्रति एम्पैथी घटाते हैं। कुछ सालों पहले एक स्टडी हुई थी जिसके बारे में फॉरेस्ट वेलकाई ने बात की थी अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि वो जो स्टडी हुई थी उसमें अ, लोगों को दिखाया गया लोगों को विजुअल्स दिखाए गए ऑफ दूसरे लोग सफरिंग। कोई पेन में है, आपको विजुअल दिखाया गया एंड दिमाग का वो हिस्सा जो एम्पैथी फ़ील करता है, वो एक्टिवेट होने लगा। क्योंकि लोग दूसरों के कष्टों को देखकर फ़ील करते हैं। लोगों में एम्पैथी है नेचुरली। इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट अलाउड अस टू कम टुगेदर एज़ पीपल, एज़ अ ट्राइब, राइट? हम थोड़ी देर पहले ट्राइबलिज़्म की बात कर रहे थे। पर इसके साथ ही एक और चीज़ भी हुई और वो है कि उन्होंने लोगों को मतलब आप व्हाइट हैं, आपको एक व्हाइट इंसान की सफ़रिंग दिखाई जाएगी तो आप एम्पैथी फ़ील करेंगे। पर आप व्हाइट हैं, आपको एक चाइनीज़ व्यक्ति की सफ़रिंग दिखाई जाएगी तो आप कम एम्पैथी फ़ील करेंगे। और इसका इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने कहा, देखा रेस रेस तो बायोलॉजिकल है, रेस नेचुरल है। पर फिर उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने एक व्हाइट व्यक्ति को जो कि पूरी ज़िंदगी चाइना में रहा है, उसको चाइनीज़ लोगों की सफ़रिंग दिखाई और उसको वैसे ही एम्पैथी फ़ील हुई जैसे कि पहले केस में हुई थी। यानी कि रेस का इससे कोई रोल नहीं था। रोल था वो किसे अपने जैसा समझता था। चूँकि इस व्हाइट व्यक्ति ने अपनी पूरी ज़िंदगी चाइना में बिताई थी, वो चाइनीज़ लोगों को अपने जैसा समझने लगा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी उनके बीच बीती थी। वो उनको डिह्यूमनाइज़ करके नहीं देखता था, वो उनको इंसानों के रूप में देखता था। वो उनसे घिरा हुआ था, उसके दोस्त सब वैसे ही थे, राइट? सो एम्पैथी का रिश्ता होता है आप किसे अपने जैसा समझते हैं, उसके साथ। तो अगर आप किसी को अपना या अपने जैसा समझते हैं, उसके दुखों को देखकर आपको दुःख होगा, नेचुरली, बायोलॉजिकली। पर अगर आप किसी को अपने जैसा नहीं समझते हैं, तो आपकी एम्पैथी थोड़ी कम होगी और रिलिजन और कास्ट जैसी चीज़ें यही काम करती हैं। ये एम्पैथी को घटाने का काम करती हैं। ये किसी दूसरी कम्युनिटी को दिखाती हैं और कहती हैं कि वो हमारे जैसे नहीं है, वो तो इंसान भी नहीं है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू अ चाइल्ड जिसको पूरी ज़िंदगी ये बताया गया हो कि वो लोग तुम जैसे नहीं हैं। तुम तो मतलब इंसान हो, तुम्हारे हीरोज़ महान थे, तुम्हारे गॉड्स महान हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी ट्रेडिशन महान है, तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा है। पर वो लोग हम जैसे नहीं हैं। और अगर कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए, वो लोग हम जैसे नहीं हैं, वो लोग इसी लायक हैं और अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो वो उन्हीं की गलती है। ये अमेरिका जैसी सोसाइटी में कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा बन के आता है कि गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो आलसी हैं। हमारे देश में आता है कास्ट के फॉर्म में कि ये लोग इस कंडीशन में हैं क्योंकि दे ओनली डिड समथिंग इन देयर लास्ट लाइफ और बिकॉज़ दे आर लेज़ी। आजकल दोनों का मिक्स हो गया है। पिछले ज़माने में उनके पूरे पुराने कर्म थे। आजकल जो थोड़े मतलब सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, जो कि फिर भी कास्टिस्ट हैं, वो ये कहेंगे कि ये लोग इसलिए हैं इस कंडीशन में क्योंकि वो आलसी हैं। ये इनका विदेशी एजुकेशन से लाया हुआ बायस है। सो होता क्या है इससे? होता ये है कि हम समझने लगते हैं कि वो इंसान नहीं है और जब हम किसी को इंसान नहीं समझते हैं, हम ये भी समझने लगते हैं कि उनमें एम्पैथी नहीं है। मतलब हमें किसी बच्चे पर होता हुआ अत्याचार, किसी औरत पर होते हुआ अत्याचार देखकर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हैं ही ऐसे। The weird consequence of all this is that our empathy is reduced for someone else, and as a result of that, we start thinking that they don't have empathy. हमारी एम्पैथी घटाई जाती है और उसकी वजह से हम समझने लगते हैं कि जिसके प्रति हमारी एम्पैथी घटी है, वो एम्पैथेटिक नहीं है। सो एम्पैथी असल में सब में है। पर उसे डायरेक्ट किस डायरेक्शन में किया जा रहा है दैट इज़ द थिंग टू कीप इन माइंड। क्या आपकी व्हाई डू यू थिंक रिलीजियस ग्रुप्स आर सो मैडली इन लव विद देयर कम्युनिटीज? व्हाई डू यू थिंक कास्ट प्राइड एग्जिस्ट? व्हाई डू यू थिंक रेस प्राइड एग्जिस्ट? व्हाई डू यू थिंक रिलीजियस प्राइड एग्जिस्ट? इट्स एम्पैथी। आप एक
हाइपर एलिवेटेड लेवल पर अपने धर्म के लोगों के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनके प्रति एम्पैथी दिखा रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं के साथ रहूँगा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम्स के साथ रहूँगा, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियंस के साथ रहूँगा, राइट? दैट इज़ आल्सो एम्पैथी। तुम एक ऐसे व्यक्ति को जिसको तुम जानते भी नहीं हो, ज़िंदगी भर तुमने उसे देखा नहीं है, पर उसको कुछ होता है, तुम उसका नाम चेक करते हो और तुम्हारे अंदर एम्पैथी जाग उठती है। क्यों? क्योंकि तुम नेचुरली तुम प सोसाइटली नॉट नेचुरली, सोसाइटली प्रोग्राम किए गए हो, अपने धर्म के लोगों के प्रति ज़्यादा एम्पैथी दिखाने के लिए। वो भी एम्पैथी ही है। Empathy exists everywhere, but sometimes it is misdirected in the direction of communal passions. And what we need to do is direct it towards humans in general. We need to encourage more people to see more people as their own people. हम अगर एक दूसरे को अपने जैसा या अपना समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारी एम्पैथी ह्यूमैनिटी के प्रति बढ़ेगी। पर जब तक हम इन ट्राइब्स में रहेंगे कि वो लोग तो ऐसे ही हैं, वो लोग तो ऐसे ही हैं, तब तक ये नहीं होगा।